अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिविज्म और इंटरप्रिटिविज्म को, ठीक है जी। और इसमें हम बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स को भी लेके आएंगे। एक्चुअली दिस इज़ ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव्स रिलेटेड टू रिसर्च मेथोडोलॉजी। हम आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे पॉजिटिविज्म एंड इंटरप्रिटिविज्म को। एक्चुअली ये दो कॉन्ट्ररी अप्रोचेस हैं और इन दोनों अप्रोचेस को मिलाने के बाद हमारे पास एक दूसरी अप्रोच बिल्ड होती है जिसको हम कहते हैं रियलिज्म, ठीक है। रियलिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास इन दो अप्रोचेस का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। हमारे पास इन दो अप्रोचेस की अंडरस्टैंडिंग और इन दो अप्रोचेस की वर्किंग और इन दो मैटा नैरेटिव्स को समझना बहुत ज़रूरी है अगर हम रियलिज्म को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। अब हम जब इस चीज़ के थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। दुनिया सबसे पहले एक थियोलॉजिकल फेज़ में थी, ठीक है। ऑगस्ट कॉम की थ्योरी है कि दुनिया के अंदर सबसे पहले एक थियोलॉजिकल फेज था जिसको हम थियोलॉजी कहते हैं, यानी कि रूल ऑफ रिलीजन कहते हैं। और उसके बाद दुनिया आगे बढ़ती चली गई और दुनिया में रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक बिल्ड हुआ जिसको हम पॉजिटिव एरा भी कहते हैं। थियोलॉजिकल एरा और पॉजिटिव एरा, इसका मतलब है रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक, रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक, ठीक है। अब देखिए मेरी बात समझिएगा, हमारा जो पॉजिटिविज्म है, पॉजिटिविज्म का जो बेसिक बिलीफ है वो किस चीज़ पे घूमता है। वो कहते हैं भाई दे वांट टू कंडक्ट सोशियोलॉजिकल रिसर्च ऑन नेचुरल साइंसेस ग्राउंड, सही है। यानी कि दे वांट टू कंडक्ट सोशियोलॉजिकल रिसर्च ऑन नेचुरल साइंसेस ग्राउंड्स, यानी कि नेचुरल साइंसेस के तरीके की बेसिस के ऊपर ये रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं। नेचुरल साइंसेस क्या होती है हमारे पास, हम कह सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तमाम हमारे पास नेचुरल साइंसेस की एग्जांपल्स में फॉल इन करती है चीज़, ठीक है। ठीक है, अब क्या है एक्चुअल में, अगर मैं एक बहुत ही सिंपल सी बात करूं तो हमारे पास क्या होता है। अगर मैं नेचुरल साइंसेस की मैंने एग्जांपल दे दी, अब नेचुरल साइंसेस की जो रिसर्च होती है वो कैसे होती है इस बात को समझ लेते हैं। नेचुरल साइंसेस की रिसर्च होती है फैक्ट बेस्ड। क्या होती है बेटा? फैक्ट बेस्ड। आप कह सकते हैं इसको थ्योरी बेस्ड, यानी कि एक ऐसी थ्योरी, एक सेकेंड, फैक्ट बेस्ड, थ्योरी बेस्ड, यानी कि एक थ्योरी बिल्ड कर दी जाती है, एक फैक्ट बिल्ड कर दिया जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो थ्योरी और फैक्ट बिल्ड किया जाता है हमारी नेचुरल साइंसेस के अंदर, अब देखो थ्योरी या फैक्ट जो भी चीज़ होती है, इसकी जो सबसे ख़ास बात होती है, ये जो थ्योरी या फैक्ट जो भी चीज़ होगी ये जनरलाइजेबल होगी। जनरलाइजेबल का मतलब क्या होता है? हर जगह के ऊपर ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो सकती है, यानी कि मैक्रो लेवल रिसर्च पे इम्प्लीमेंट होती है। हर सिनेरियो में सेम चीज़ सेम होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी है। लॉ ऑफ ग्रेविटी है, क्या ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर लॉ ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट हो, इंडिया में लॉ ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट हो, बांग्लादेश में डिफरेंट हो, बर्मा में डिफरेंट हो? ऐसा तो नहीं है। यानी कि वो जो फैक्ट है वो पूरी दुनिया में सिमिलर रहेगा। एम आई राइट? सही है। पहली चीज तो ये होती है, जनरलाइज्ड होता है। दूसरा होता है, जो दूसरी इंपॉर्टेंट फीचर होता है इसका, आपका फैक्ट जो होता है वो वैल्यू फ्री होता है, यानी कि रिसर्चर ने जो देखा वो रिपोर्ट कर दिया, उसमें वो अपने ख्यालात, अपने विचार, अपने इजहार, अपनी सोच को एड ऑन नहीं करेगा। देयर शुड बी नो इम्पैक्ट ऑफ रिसर्चर वैल्यूज ऑन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। देयर शुड बी नो इम्पैक्ट ऑफ रिसर्चर वैल्यू ऑन सोशियोलॉजिकल रिसर्च, यानी कि सोशियोलॉजी की रिसर्च के अंदर आपका कोई अपना ख्याल या अपना प्रेजुड्यूस या अपना बायस एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है।
ये बात समझ में आती है कि पॉजिटिविस्ट एक ऐसी रिसर्च चाहते हैं जो वैल्यू फ्री हो, जनरलाइजेबल हो। ठीक है, अब कोई भी चीज जनरलाइज्ड होगी, बहुत ही सिंपल सी बात है, वो मैक्रो लेवल होगी। क्या होगी बेटा? मैक्रो लेवल, यानी कि कुछ लोगों पर रिसर्च इंप्लीमेंट नहीं होगी, बहुत सारे लोगों पर रिसर्च इंप्लीमेंट करेंगे तो वो चीज जनरलाइज होगी। सही है, यानी कि इसका मतलब बहुत सी सिंपल सी बात है कि आप एक मैक्रो लेवल रिसर्च की बात कर रहे हैं रादर देन माइक्रो लेवल रिसर्च। सही है। एक्चुअली पॉजिटिविस्ट क्या चाहते हैं? पॉजिटिविस्ट फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करने का जो दूसरा एलिमेंट इसमें नजर आएगा वो क्या आएगा? बहुत ही सिंपल सी बात है, फैक्ट्स जो होते हैं हमने डिस्कस किया हुआ है, फैक्ट्स मैक्रो लेवल रिसर्च के थ्रू इंप्लीमेंट होते हैं। और हमें क्या चाहिए? हमें वैल्यू फ्री रिसर्च चाहिए, यानी कि हमने वैल्यू फ्री रिसर्च करनी है, यानी कि हमने एक ऑब्जेक्टिव रिसर्च करनी है। क्या करनी है? एक ऑब्जेक्टिव रिसर्च, नॉट अ सब्जेक्टिव रिसर्च। सही है। अब इन तमाम फीचर्स को जो हमारे पास मेथोडोलॉजी सपोर्ट करती है बॉस, इन तमाम फीचर्स को हमारी जो मेथोडोलॉजी सपोर्ट करती है उसका नाम है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्या है बेटा? यानी कि हमें वी नीड टू रिलाई ऑन क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब देखो क्वांटिटेटिव रिसर्च का मतलब क्या है? हम कह रहे हैं फैक्ट और स्ट्रक्चरल फोर्सेस ड्राइव्स एन इंडिविजुअल एक्शन। तो अगर हम स्ट्रक्चरल फोर्स को ही अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे क्या होगा? हमारे लिए आसान होगा इंडिविजुअल एक्शन को ड्राइव करना। ठीक है। अब हमारे पास जो स्ट्रक्चरलिस्ट है, लाइक फंक्शनलिस्ट हो गया। अब हमारे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं, एमिल दर्कीम की जो वर्किंग थी, एमिल दर्कीम की जो वर्किंग थी सुसाइड के नाम से, उन्होंने ऑफिशियल स्टैट्स यूज किए थे। क्या यूज किए थे बेटा? ऑफिशियल, ताकि वो कोरिलेशन बिल्ड कर सकें, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, कॉजेशन क्रिएट कर सकें कि ऐसा होगा तो ये इंपैक्ट नजर आएगा। ठीक है। अब लेट्स अब इसको एग्जांपल में ऐड ऑन कर लेते हैं। एमिल दर्कीम, इन्होंने क्या यूज किया? ऑफिशियल स्टैट्स यूज किए। किसके अंदर? अपनी वर्किंग के अंदर, सुसाइड के हवाले से। अब क्योंकि क्वांटिटेटिव डेटा मैक्रो लेवल होता है, बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू कि आप उस चीज को एनालाइज कर सको, आप उस चीज को एनालाइज कर सको और वैल्यू फ्री। बिकॉज एक बात जहन में रखिएगा कि लैंग्वेज expression is biased, language expression is biased, but numbers are not biased, but numbers are not biased। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि नंबर्स हमारे पास बायस नहीं होते। ठीक है। और अगर हमें एक फैक्ट बिल्ड करना है, एक थ्योरी बिल्ड करनी है जो कि एक डिफिकल्ट टू चैलेंज हो, तो हमें एक मैक्रो लेवल जनरलाइजेबल रिसर्च करनी चाहिए। ठीक है। हमें एक वैल्यू फ्री रिसर्च करनी चाहिए। जनरलाइजेबल रिसर्च की एक और खास बात ये होती है कि 10 बंदे भी वो उस डेटा को पे रिसर्च कर लें, आंसर सिमिलर ही आएगा। रेप्लिकेशन ऑफ डेटा एग्जिस्ट करती है ऐसे सिनेरियो में। क्या करती है बेटा? रेप्लिकेशन ऑफ डेटा एग्जिस्ट करती है। आई होप यहां तक आपको पॉजिटिविज्म समझ में आ गया होगा कोर कॉन्सेप्ट के तौर पे। अगर हम पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजीज के ऊपर एक छोटी सी डिस्कशन कर लें, हमारे पास ऑफिशियल स्टैट्स हो गया, पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी में आता है। हमारे पास क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज हो गया, सोशल सर्वेज हो गए। ये चूंकि ये तमाम वो मेथोडोलॉजीज हैं जिसके अंदर आप क्वांटिटेटिव डेटा ले रहे हो, लार्ज स्केल डेटा ले रहे हो, ऑब्जेक्टिव डेटा ले रहे हो और वैल्यू फ्री रिसर्च कर रहे हो। जो नंबर्स होते हैं उसके अंदर आप अपना प्रेजुड्यूस ऐड ऑन नहीं कर सकते। बहुत सारे सिनेरियोज में आप कहेंगे कि ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। लाइक ऑफिशियल स्टैट्स जो हैं डार्क फिगर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो कोर फिनोमेना है ऑब्जेक्टिव रिसर्च का, वो यही कहता है कि जो नंबर्स जो होते हैं वो लैंग्वेज से कम बायस्ड होते हैं। ठीक है जी। तो अब हम इस सिनेरियो को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं और अब हम अंडरस्टैंड करते हैं दूसरी थ्योरी को, जिसका नाम है, जिसको हम एंटायर पॉजिटिविस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है। इनको हम इंटरप्रेटिविस्ट भी कह सकते हैं, इनको हम इंटरैक्शनिस्ट भी कह सकते हैं। अब इनके इतने सारे नाम क्यों हैं?
अच्छा देखें, एक सवाल है, बड़ा रेलेवेंट सवाल है कि क्या हम पॉजिटिविस्ट को स्ट्रक्चरलिस्ट कह सकते हैं? हाँ, उनकी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है चूँकि वो फैक्ट के ऊपर बेस करती है तो वो स्ट्रक्चरल वर्जन में आती है, लेकिन हम रिसर्च के अंदर हम पॉजिटिविस्ट की टर्म यूज़ करते हैं। यहाँ पे इंटरैक्शनिस्ट की टर्म क्यों यूज़ करते हैं, ये वो टर्म क्यों यूज़ करते हैं, हम उसको थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में जब मैं इन तीनों टर्म्स को ही एक्सप्लेन करूँगा तो आपको इंटरप्रेटिविज्म, पॉजिटिविज्म या इंटरैक्शनिज्म जो है या एक्शन थ्योरी जो है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब ज़रा सा समझते हैं एंटी पॉजिटिविस्ट इनको क्यों कहा जाता है। ये कहते हैं they want to use different methodology for sociological research. अब देखो different methodology from we are going to differentiate from the natural sciences for sociological research. अब देखो ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं rather than fact, rather than fact, we need to conduct research for rather than fact, we need to conduct research for belief और reasons. यानी कि हमें एक ऐसी रिसर्च करनी चाहिए जो कि बिलीव्स और रिसर्च को आइडेंटिफाई कर रही हो, जो कि बिलीव्स और रिसर्च को आइडेंटिफाई कर रही हो। इनके नज़दीक बात समझने वाली जो है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू एंटी पॉजिटिविस्ट, इंटरप्रेटिविस्ट या इंटरैक्शनिस्ट, एवरी इंडिविजुअल is different from another individual. Every individual is different from another due to difference of beliefs. चूंकि इनके beliefs different हैं, that's why each and every individual is different from another individual. हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है बिकॉज उसके डिफरेंस ऑफ बिलीव्स एग्जिस्ट करते हैं। इनके बिलीव, एक इंसान के बिलीव और दूसरे इंसान के बिलीव डिफरेंट हैं। ठीक है, अब एक्चुअल के अंदर ये लोग कहते हैं, इधर समझने वाली जो बात है, ये लोग एक्चुअल में, हम इनको इंटरैक्शनिस्ट इसीलिए कहते हैं कि ये लोग कहते हैं हमें एक इंटरैक्शन बेस्ड मेथोडोलॉजी डेवलप करनी है। इंटरैक्शन बेस्ड मेथड, सही है। इंटरैक्शन बेस्ड मेथड से क्या होगा, आप बिलीफ आइडेंटिफाई कर पाओगे। क्या आइडेंटिफाई कर पाओगे? बिलीफ। इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई अ बिलीफ ऑफ एन इंडिविजुअल। क्या होगा मेरा बेटा? बिकॉज उनके नजदीक हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ बिलीफ। यानी कि इन दोनों के एक दूसरे के बिलीफ चूंकि डिफरेंट हैं, इसी वजह से हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है और हमें इंटरैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटरैक्ट। सही है। अब देखो ये जो मैंने बात लिखी है ना, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसका मतलब हर चीज सब्जेक्टिविटी पे चली गई। सही है। अब क्या होता है, ये लोग कहते हैं ऐसी मेथोडोलॉजी पे रिसर्च करनी है जिसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन। ये लोग इस पे यकीन रखते हैं, इंटरप्रिटेशन पे यकीन है। दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू कॉल देम इंटरप्रेटिविस्ट। ठीक है, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होगा? सब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी। क्या होगी मेरा बेटा? सब्जेक्टिव, यानी कि डिटेल्ड मेथोडोलॉजी। क्या होगी बेटा? डिटेल्ड मेथोडोलॉजी। समझ में आई बात? यानी कि ये लोग इंटरप्रिटेशन पे यकीन रखते हैं बिकॉज इनके नजदीक एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल ड्यू टू डिफरेंस ऑफ बिलीफ। तो इनकी रिसर्च किस हवाले से हुई, अब मैं थोड़ा सा इस चीज को कंटिन्यू करता हूं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। हम किन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? हम एंटी पॉजिटिविस्ट के बारे में भी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंटरप्रेटिविस्ट के बारे में। हम बात कर रहे हैं
इंटरैक्शनिस्ट के बारे में। ठीक है जी। तो अब इनकी मेथोडोलॉजी किसके हवाले से थी? पॉजिटिविस्ट जो थे वो फैक्ट के लिए लड़ रहे थे, ये लोग बिलीव्स एंड आइडियाज जानना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है बिलीव, इफ यू नो द बिलीफ ऑफ एन इंडिविजुअल, सही है, यू कैन प्रिडिक्ट एक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल। क्या है बेटा? ये लोग एक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मैं आपके सामने एक छोटा सा यहाँ पे एक चार्ट बनाता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये लोग कहते हैं, हम इनको इंटरैक्शनिस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि कहते हैं ये लोग इंटरैक्शन बेस्ड मेथड यूज करेंगे, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू इंटरैक्ट विद समवन, सो यू विल बी एबल टू नो अबाउट अ बिलीफ ऑफ एन इंडिविजुअल। आप उसका बिलीफ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड इफ यू नो अबाउट अ बिलीफ ऑफ एन इंडिविजुअल, तो आप उसका एक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप उसका एक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंटरैक्शन बेस्ड मेथोडोलॉजी के बाद क्या होगा? आप उसका बिलीफ आइडेंटिफाई करेंगे एंड दैट बिलीफ मे हेल्प यू टू प्रिडिक्ट एन एक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल। सही है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू कॉल इट एन इंटरैक्शनिस्ट मेथोडोलॉजी, और इसको हम कहते हैं एक्शन थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक्शन थ्योरी भी कहते हैं। सही है। हमारे पास इनमें जो कोर थ्योरिस्ट आते हैं उनका नाम है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर इज वन ऑफ द कोर इंटरैक्शनिस्ट थ्योरिस्ट, जो कहता था कि आपने इंटरैक्शन करना है, इंटरैक्शन में हेल्प यू टू गेट नो अबाउट द बिलीफ ऑफ एन इंडिविजुअल, एंड दैट बिलीफ में रिजल्ट इनटू द एक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, एंड दैट एक्शन में लीड टुवर्ड्स सोशल चेंज विद इन द सोसाइटी। तो ये एक चीज की बात करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? एंटाई पॉजिटिविस्ट, अब देखो मेरी बात सुनो, ये लोग क्या करेंगे? एंटाई पॉजिटिविस्ट हैं तो बहुत ही सिंपल सी बात है, एंटाई पॉजिटिविस्ट फैक्ट के लिए काम कर रहे थे, ये लोग रीजंस एंड बिलीव्स को जानने की कोशिश करेंगे। रादर देन फैक्ट दे ऑलवेज गो फॉर वाई, यानी कि ये वाई जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? वाई। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? अब चूंकि ये इंटरप्रेटिविस्ट भी हम इनको कहते हैं, इंटरप्रिटेशन करनी होती है हर चीज की, तो ये लोग सब्जेक्टिव रिसर्च करेंगे। इस सब्जेक्टिव रिसर्च का एडवांटेज क्या होता है बॉस? बहुत ही सिंपल सी बात है, इनको हाई वैलिडिटी मिलती है, बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस मिलता है चीजों का। ठीक है, इसी वजह से ये लोग क्या करते हैं, चूंकि इनको सब्जेक्टिव रिसर्च करनी होती है विच इज क्वाइट डिफिकल्ट टू एनालाइज। ठीक है, तो इनको क्वालिटेटिव डेटा की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, एंड सब्जेक्टिव रिसर्च हो, क्वालिटेटिव डेटा हो, ये सारी चीजें आपको माइक्रो लेवल मेथोडोलॉजी के अंदर मिलेगी। यानी कि आप इंडिविजुअलिस्टिक रिसर्च करेंगे, आपने इंटरैक्शन करना है तो आप इंडिविजुअलिस्टिक इंटरैक्शन करेंगे, यानी कि इंडिविजुअलिस्टिक मेथोडोलॉजी होगी। ये एक एक्चुअली फैक्ट या पूरी सोसाइटी पर इंप्लीमेंट नहीं हो रही होगी। ठीक है, इसके जो बहुत सारे नुकसानात हैं, अब जब आप माइक्रो लेवल कर रहे हो तो आपको जनरलाइजेबिलिटी नहीं मिलेगी। सही है, आप लो रिप्रेजेंटेटिवनेस की तरफ जाओगे। ठीक है, अब इसका जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये आता है बॉस, इसके अंदर आपको लो, सबसे पहले तो मिलेगी रिप्रेजेंटेटिवनेस, क्योंकि आप माइक्रो लेवल रिसर्च कर रहे हो। लो रिप्रेजेंटेटिवनेस, ठीक है, क्योंकि आप माइक्रो लेवल रिसर्च कर रहे हो, क्योंकि आप जब इंडिविजुअलिस्टिक छोटे लेवल पे रिसर्च करोगे तो आप उस रिसर्च फाइंडिंग को, एक इंसान का बिलीफ है, वो पूरी सोसाइटी का बिलीफ नहीं, वो एक सोसाइटी का आइडिया है, वो पूरी सोसाइटी का आइडिया नहीं है। ठीक है, अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है, चूंकि आप क्वालिटेटिव डेटा की तरफ जा रहे हो तो आपको लो ऑब्जेक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि बेटा याद रखिएगा सब्जेक्टिव रिसर्च लैंग्वेज बेस्ड होती है, और हमने डिस्कस किया था लैंग्वेज जो है वो बायस्ड हो सकती है। क्या हो सकती है? लैंग्वेज जो हो सकती है बायस्ड हो सकती है। ठीक है, यानी कि लो ऑब्जेक्टिविटी से क्या होगा, इसका मतलब यह है बॉस कि लो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब रिसर्च जो है उसमें इंसान के अपने प्रेजुड्यूस एड ऑन हो सकते हैं, तो बॉस ये बायस्ड होगी। ठीक है, अच्छा, लो ऑब्जेक्टिविटी के बाद क्या होगा? बहुत ही सिंपल सी बात है,
इसकी लो रिलायबिलिटी भी होगी। लो रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? नो रेप्लिकेशन, यानी कि हर मेथोडोलॉजी के अंदर, हर रिसर्च के अंदर रेप्लिकेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सब्जेक्टिव रिसर्च है। हर बंदे के ख्यालात, बिलीव्स डिफरेंट होंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पहले कह दिया एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल ड्यू टू डिफरेंस ऑफ बिलीफ, यानी कि अपने डिफरेंस ऑफ बिलीफ की वजह से हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। तो लेट्स सपोज दो रिसर्चर जब एक रिसर्च कंडक्ट करेंगे, तो क्योंकि उनका एनालिसिस एक सब्जेक्टिव एनालिसिस होगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा, तो डेफिनेट सी बात है उनकी रिसर्च फाइंडिंग्स भी रेप्लिकेट नहीं करेंगी, डिफरेंशिएट करेंगी। क्या करेंगी? डिफरेंशिएट। ठीक है, अब मैं यहां पर थोड़ा सा आगे आता हूं। मैं आपको एक डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करता हूं बिटवीन पॉजिटिविज्म एंड एंटायर पॉजिटिविज्म। सही है, एंड इंटरप्रेटिविज्म ज्यादातर कहते हैं हम इसको। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो। ये लोग ऑब्जेक्टिव रिसर्च की बात करेंगे, ये लोग सब्जेक्टिव रिसर्च की बात करेंगे। ये लोग फैक्ट की बात करेंगे, ये लोग उसके रीजंस की बात करेंगे, रीजंस एंड बिलीव्स। रिसर्च ऑब्जेक्टिव भी डिफरेंट है। ठीक है जी, कहते हैं ना हमारे जितने भी पर्सपेक्टिव्स होते हैं इस तरह से चलते हैं, द ग्लास इज हाफ एम्प्टी एंड द ग्लास इज हाफ फिल्ड। यानी कि सोसाइटी के लिए हम नजर आ रहा है कि भाई सब्जेक्टिविटी भी कहीं कहीं जरूरी है और ऑब्जेक्टिविटी भी कहीं ना कहीं जरूरी है। ठीक है, अब क्या हो गया, ये लोग चूंकि इनको फैक्ट चाहिए होता है, जनरलाइजेबिलिटी चाहिए होती है, दे आर गोइंग फॉर द मैक्रो लेवल एनालिसिस। इनको चूंकि सब्जेक्टिव इंटरैक्शन करना होता है, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग फॉर द माइक्रो लेवल एनालिसिस। ये लोग जाते हैं क्वांटिटेटिव डेटा की तरफ, ये लोग जाते हैं क्वालिटेटिव डेटा की तरफ, बिकॉज इन्होंने फीलिंग्स एंड इमोशंस गैदर अप करने होते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब इनकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, सर्वेज इज वन ऑफ द एग्जांपल। सही है, एक्सपेरिमेंट्स इज वन ऑफ द एग्जांपल। सही है जी, स्टैट्स ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल स्टैट्स इज वन ऑफ द एग्जांपल। ठीक है, अगर मैं इंटरप्रेटिविज्म की एग्जांपल की तरफ चला जाऊं तो मेरे पास इंटरव्यूज आते हैं जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं, ऑब्जर्वेशंस आती हैं हमारे पास, इसके बाद इसके अंदर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स एंड डायरीज आ जाती हैं, डॉक्स एंड डायरीज, केस स्टडीज वगैरह भी इंटरप्रेटिव मेथोडोलॉजी में फॉलो करती हैं। अच्छा जी, अब देखिए कुछ जगहों पर अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं नेगेटिव फीचर की बात करूं तो भाई इसके पास है लो वैलिडिटी। क्या है बॉस? लो। अगर मैं इसके पास बात करूं, इसके पास वैलिडिटी है, ये वैलिडिटी के अगेंस्ट में बहुत सारी चीजें लूज करते हैं, जैसा कि इनकी लो ऑब्जेक्टिविटी है, ठीक है, लो रिलायबिलिटी है बिकॉज रेप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करती, लो रिप्रेजेंटेटिवनेस है। क्यों रिप्रेजेंटेटिवनेस लो क्यों है? समझ लीजिएगा, रिप्रेजेंटेटिवनेस है। ठीक है, अब क्या है, रिप्रेजेंटेटिवनेस लो क्यों है? क्योंकि माइक्रो लेवल रिसर्च है। ऑब्जेक्टिविटी लो क्यों है? क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है बॉस? बायस एग्जिस्ट करता है, प्रेजुडियूस एग्जिस्ट करता है। लो रिलायबिलिटी इसलिए क्योंकि आपका रेप्लिकेशन नहीं एग्जिस्ट करती। अब देखें प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि हम अगर एक पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं तो हम वैलिडिटी को लैक करेंगे, अगर हम इंटरप्रेटिविस्ट मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं तो हम इन तीन चीजों को, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी और रिप्रेजेंटेटिवनेस को लैक कर रहे होंगे। अब हमारे पास एक मेथोडोलॉजी आती है जो कि पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू आता है एक तरह से, जिसको हम कहते हैं रियलिज्म। क्या कहते हैं बेटा? अब रियलिज्म क्या कहता है?
रियलिज्म कहता है हमसे, इसमें गिडेंस हमारे मेन थ्योरिस्ट में आते हैं, यूज ऑफ बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव मेथडोलॉजीज। हमने दोनों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मेथडोलॉजीज को यूज करना है। इसमें हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट हैं वो हैं गिडेंस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मेथडोलॉजीज को यूज करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मेथडोलॉजी सब्जेक्टिव मेथडोलॉजी से होगा क्या, एडवांटेज क्या होगा, हमारे पास फैक्ट भी होगा एंड बिलीफ बोथ। सही है, यानी कि हम फैक्ट को भी आइडेंटिफाई कर लेंगे और बिलीफ को भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, यानी कि इंडिविजुअलिस्टिक बिलीव्स भी हमारे पास एग्जिस्ट करते होंगे और सब्जेक्टिव इंडिविजुअलिस्टिक बिलीव भी एग्जिस्ट करते होंगे और हमारे पास ऑब्जेक्टिव फैक्ट भी एग्जिस्ट करते होंगे। अच्छा जी, अगर मैं इस कहानी को थोड़ा सा और बिल्ड करता हूं, सही है, तो क्या समझ में आता है हमें, रियलिज्म जो है एक्चुअली में एग्जिस्ट करता क्या है कि जो कहता है कि दोनों के नेगेटिव फीचर्स को खत्म कर दो और दोनों के पॉजिटिव फीचर्स को ऐड ऑन कर लो। ठीक है, यानी कि इनके नजदीक इंसान का जो एक्शन है वो स्ट्रक्चरल वर्जन की वजह से भी है और इंडिविजुअलिस्टिक बिलीव्स की वजह से भी है, जिसको हम एक तरह से स्ट्रक्चरेशन की थ्योरी भी कहते हैं। स्ट्रक्चरेशन की थ्योरी क्या है कि इंडिविजुअल एक्शन ड्राइव ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्चुअल फोर्सेस और द स्ट्रक्चरल फोर्सेस और द इंडिविजुअल बिलीफ, यानी कि दोनों को मर्ज करने के बाद। तो रियलिज्म हमारे पास इन दोनों चीजों को ऐड ऑन करने की बात करता है। अब इसकी जो एप्लीकेशन आती है हमारे पास, वो एप्लीकेशन आती है मैथडोलॉजिकल प्लूरलिज्म के नाम से। मैथडोलॉजिकल प्लूरलिज्म का मतलब सिंगुलर का मतलब सिंगल, प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा। सही है, यानी कि हमने क्या करना है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ मेथडोलॉजीज हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बोथ मेथडोलॉजीज यूज करनी है, फैक्ट बेस्ड भी और बिलीफ बेस्ड भी। यानी कंफ्यूजन डल है, सही है। तो अब हमें क्या समझ में आता है, मेथडोलॉजिकल प्लूरलिज्म बिल्ट हुआ, यानी कि क्या हुआ कि यूज ऑफ मोर देन वन मेथडोलॉजी टू कंडक्ट सोशियोलॉजिकल रिसर्च। इस चीज को हम ट्रायंगुलेशन का भी नाम देते हैं। ट्रायंगुलेशन का मतलब क्या होता है, यूज ऑफ टू और मोर मेथडोलॉजीज इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। सही है, यानी कि आप इसमें हम कहते हैं मेथडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन। मेथडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन स्टैंड्स फॉर यूज ऑफ टू और मोर मेथडोलॉजीज, लाइक क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा दोनों यूज हो रहे हैं। लाइक सर्वे और इंटरव्यूज हम दोनों यूज कर रहे हैं, हम क्वांटिटेटिव भी यूज कर रहे हैं और क्वालिटेटिव भी यूज कर रहे हैं। अब जो रियलिज्म की मेथडोलॉजी है उसको हम कहते हैं मेथडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन। मेथडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन का मतलब क्या होता है कि यूज ऑफ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथडोलॉजीज, जो कि एक्चुअली रियलिस्ट थ्योरी को सपोर्ट करती है। किसको सपोर्ट करती है, रियलिस्ट थ्योरी को। रियलिस्ट थ्योरी क्या है कि दो से ज्यादा मेथडोलॉजीज आप यूज कर रहे हो। मेथडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन मतलब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा दोनों का यूजेज। ठीक है जी, तो यहां पे आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं।